गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताने वाले हैं समांतर माध्य, जो कि हमारे संख्याकी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन लिखा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हल डालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या डालेंगे। हल यहाँ से लिखते हैं, हल यहाँ डालेंगे। हल लिखा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं में। 1 से 9 तक हम संख्याएं लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 9। और हमें कहाँ तक करना है? 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, देखो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, 1 से 9 तक। ठीक है, चलो तो ये समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम याद करेंगे समांतर माध्य का सूत्र। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्या का योगफल बटे पदों की संख्या। लिखेंगे पदों की संख्या का योगफल क्या होता है? योगफल बटे पदों की संख्या क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या का योगफल और बटे पदों की संख्या। तो पदों की जो संख्या का योगफल है हमें ये लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब बटे में देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 9। तो नीचे कितनी लिख लेंगे हम लोग? नीचे लिख लेंगे 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पदों की संख्या का योगफल करेंगे। तो क्या करेंगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, इनको जब सबको हम टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45। कितना योग आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। और नीचे कितना है? 9। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेंगे। ठीक है, 3 3 9 और 3 1 कम 3, इसमें बचा एक हासिल, इसमें लगा लेंगे 3 बचे 15। आगे क्या बचा है? ऊपर बचा है 15 और नीचे बचा है 3। एक बार और इसको सरल कर लेते हैं। 3 1 कम 3 और 3 बचे 15। ठीक है, ठीक है, जो हमारा आंसर आ रहा है इधर लिख रहे हैं, वो आ रहा है 5/1 बराबर 5। ठीक है, ये हमारा आ गया समांतर माध्य। कितना समांतर माध्य आ गया? तो लिखेंगे जो समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य आ गया हमारे पास 5। कितना आ गया? 5 है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने सवाल को आसानीपूर्वक लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट करके नोट्स कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी का एक और क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये इस प्रकार से क्वेश्चन है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। हमें 1 से 15 तक क्या दिए हैं? संख्याएं दी। हमें सम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे?
हल लिखेंगे, हल। सबसे पहले सम संख्याएं लिखेंगे, सम संख्याएं क्या लिखनी है, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं क्या कौन सी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 4, 6, 8। ठीक है, 8 हो जाएगी, और अपने पास हो जाएगी 10, 12 और एक संख्या बची है 14। ठीक है, कितनी संख्या हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, सूत्र फिर लगाएंगे। सूत्र हमारा रहेगा समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। क्या रहेगा, पदों की संख्या। ठीक है, सभी पद देखते हैं। सभी पद हमारे पास ये दिए हुए हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। संख्याएं गिन लेते हैं, कितनी है अपने पास, कितनी है संख्या। ये चिन्ह थोड़ा यहाँ से लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या कितनी है टोटल, 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे 14 और 12 जोड़े, 10 को जोड़े, 8 को जोड़े, 6 को जोड़े, 4 को जोड़े और 2 के जोड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका टोटल जो योग हमारा आएगा, टोटल इसका योग आ रहा है 56। कितना आ रहा है, 56, और नीचे आएगा 7। अब इसको सरल कर लेते हैं। ठीक, क्या कर लेते हैं, सरल करते हैं। तो 7 × 7 और 7 × 8 56। तो जो हमारा समांतर माध्य निकल के आया, क्या निकल गया, समांतर माध्य निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 8। कितना आएगा, 8। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक, और इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर समांतर माध्य दी है। पहले हम क्या करते थे, समांतर माध्य निकालते थे, लेकिन यहाँ पर समांतर माध्य दिया है 21, और हमें पदों की संख्या भी दी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर संख्या ही ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, संख्या ज्ञात। सबसे पहले डालेंगे हल। क्या डालेंगे, हल। ठीक है, डालते हैं। हल डालना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, हल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र। सूत्र वही समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या का योगफल। ठीक है, अब बटे क्या रहेगा, बटे रहेगा पदों की संख्या। ठीक है, सूत्र अपना वही रहेगा, समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या का योगफल और बटे पदों की संख्या। तो देखो यहाँ समांतर माध्य लिखा है, और समांतर माध्य हमको यहाँ पर दे रखा है 21। कितना दे रखा है, 21। तो समांतर माध्य की जगह पर कितना लिख लेंगे हम लोग, समांतर माध्य की जगह पर लिखेंगे 21। ठीक है, इस प्रकार से। फिर लिखा है पदों की संख्या का योगफल। पद हमारे पास दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो लिखेंगे 5 + 10 + 15 प्लस, और एक दिया है R भी, R + 20 + 35 +
और लास्ट में दिया है 40। ठीक है, नीचे लाइन खींचेंगे और देखेंगे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में लिखेंगे 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन पदों की संख्याओं को सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं या ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 21 बराबर। ठीक है, अब पदों की संख्या को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। बहुत ही ध्यान पूर्वक क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है। बहुत ही ध्यान से देखो, हमें क्या कर लेना है, इसको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ेंगे इसको तो ये हमारे पास आएगा, कितना आएगा, जोड़ते हैं, जोड़ लो, सबको बारी बारी से क्या करो, जोड़ लो। तो टोटल हमारे पास इसका योग जो है आ रहा है, टोटल इसका योग आ रहा है 125। कितना आ रहा है, 125। कितना आएगा, 125 और प्लस में और बटे आएगा 7। ठीक है, ध्यान से देखो, 125 प्लस आर कितना आ रहा है, 125 प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे, इसके नीचे मान लेंगे 1। कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, तिर्यक या कैंची की ऐसे गुणा कर लेते हैं। ठीक, इसकी जब हम 125 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 125, और इस आर की भी 1 से गुणा करेंगे तो आएगा आर। तो कहने के मतलब ये है कि 1 से गुणा करने पर पूरा मान सेम आ जाता है, एक जैसे आ जाता है। इसका करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये आ गया 147। इस आर को यदि हम रोक लें, इस आर को क्या करें, रोक लें, तो जो 125 है इधर बाईं तरफ, ये इसका पक्षांतर हो जाएगा बराबर के दाईं ओर। जब इधर प्लस का है उधर जाएगा तो काहेगा हो जाएगा माइनस का, 147, और ये इधर आएगा तो काहेगा हो जाएगा माइनस का 125। ठीक, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आर का मान क्या आएगा। जिस बच्चे को घटाना नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हम घटा सकते हैं। 147 लिखेंगे ऊपर और 125 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और इसको बहुत ही आराम से घटा लेंगे। 7 से 5 गया, 2 बचा, 4 से 2 गया, 2 बचा। ठीक, और 1 से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, तो टोटल हमारा यहाँ बच रहा है 22। कितना बच रहा है, 22। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर की जो मान आया है, जो आर का क्या है, मान आया है, वो आया है 22। क्या है, 22। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, 22 ही रहेगा। क्या रहेगा, 22 ही रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपको समझ में आते हैं और बहुत ही अच्छा लगे तरीके से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए। आपका धन्यवाद।